राधे श्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम। साथियों, आप में से किसी एक ने प्रश्न किया था। हालांकि बहुत सारे लोगों का रहता है, फिर मैं किसी एक का नाम लेता हूं, तो अब छोड़ो, नाम भी क्या लेना। उनका प्रश्न था कि मैंने जब कहा है कि हर दिन व्यक्ति को भगवान के कम से कम 21 माला नाम जप करना चाहिए। कम से कम, अभी ये शुरुआती दौर है तो कम से कम 21 माला कहा गया है। तो उनने मुझसे पूछा कि जब नाम जपने के लिए आपने कहा तो उसके लिए क्या नेम होना चाहिए। कि उन्होंने कहा कि पहले जब मैं बैठ के जप करता था तो कोई माला लेके जप करते थे, 108 मनके वाली, दाने वाली। लेकिन अब मैंने नेम लिया है कि मैं चलते फिरते भी माला का जप करूं, तो उसके लिए क्या नेम हो। उनका कहना था कि मैं चलते फिरते जब 27 मनके की एक माला हाथ में लेके चलता हूँ, जहाँ कुछ कम मनके की, तो मैं जब करता हूँ। लेकिन उसके लिए नियम क्या है, मैं कभी कभी टॉयलेट जाना पड़ता है, और जब मैं टॉयलेट जाऊँ तो उस माला को मैं कहीं बाहर रखूँ, जहाँ अपने जेब में रख लूँ, क्या करूँ, क्या नियम है। तो संतों के साथ सत्संग करके मुझे जो पता चला और जो शास्त्रों में भी कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। नाम जप के लिए शास्त्रों में एक चीज बताता हूँ। तुलसीदास जी की चौपाई है, भाव कुबाब अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। इसका मतलब है कि भगवान का नाम आप जैसे भी जप करें, आप में भाव हो भाव ना हो, यानी कुभाव हो, मन अच्छा हो ना हो, लगे ना लगे, जैसे भी हो, आप स्नान किए हो, आप स्नान नहीं किए हो, आप शुद्ध हो, आप अशुद्ध हो, आप जिस भी अवस्था में हो भगवान का नाम जप कर सकते हैं। अब अगर आप लेटरिन कर रहे हो ना, तब भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। शौच कर रहे हो, लघु शंका पेशाब, तब भी आप नाम जप कर सकते हो। भगवान के नाम जप के लिए जो नियम है वो यही है कि आपको भगवान का नाम जप करना चाहिए। जो भी नाम प्यारा लगे वो जप करना चाहिए, हर दिशा में, हर परिस्थिति में। हाँ, जब आप बैठ के कहें, जब बैठ के आपको पूजा पाठ सुबह करना रहता है, तब शास्त्रों में कहा गया है, या संत लोग, गुरुजन लोग कहते हैं कि तब आप स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र पहनिए, आसन पवित्र हो, है ना, पवित्र स्थान हो, उस पे फिर आप पूजा करिए, पूजा पाठ करिए, किसी स्तोत्र का पाठ करिए, किसी माला का जो 108 मन के वाली होती है, उस तरह से जब हाथ से मन के इस माला करनी है, तो उस दशा में आप क्या कर सकते हैं, पवित्रता धारण कर सकते हैं। लेकिन जब आप रास्ते पे जा रहे हो तो तब क्या है, तब यही है कि आप भगवान का निरंतर नाम जप करें। आजकल तो वो तुलसी माला होती है थोड़ी, उसके लिए थोड़ा सा पवित्र रहता है। क्या, मैं साधु का नियम बता देता हूँ। जब साधु रहते हैं ना, तो वो, उनको लघु शंका लगती है। मैं किसी की बात छोड़ता हूँ, अपनी बात करता हूँ। अपने पास भी तो झोली रहती है, माला रहती है, कुछ भी रहता है ना। अब जब मैं करोजा बहुत सारे और साधु लोगों को मैं देखता हूँ, वो चलते चलते भी जब करते हैं, लेकिन जब उनको लघु शंका लगती है तो क्या करते हैं, तो लघु शंका लगती है तो उनकी झोली में सब कुछ होता है, झोली किनारे पे टांग देते हैं, यानी झोली किनारे रख देते हैं, फिर लघु शंका करते हैं। वो पानी भी अपने साथ रखते हैं, पानी भी साथ रखते हैं, तो पानी लघु शंका करने के बाद हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, और पाँव अगर व्यवस्था हो धोने की तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन वो लघु शंका बैठ के करते हैं, क्यों? क्योंकि फिर अगर खड़े होकर कोई लघु शंका करेगा तो उसको छींटे ऊपर पड़ते हैं, अपवित्र हो जाता है इंसान। लेकिन जब बैठ के करते हैं लघु शंका, और लघु शंका करने के, बैठ के करने के बाद भी जो मूत्रेंद्र है उसको जल से धोते हैं, अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो, जल उनके पास हो, फिर हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, थोड़ा सा जल ऊपर छिड़कते हैं, और फिर भुजोली उठा के फिर से वो माला जपना शुरू कर देते हैं हाथ से ही। ये तो साधुओं का नियम है। अब आप अगर कोई माला लेके जा रहे हो, तो अगर बाहर नहीं रख सकते हो, तो कभी कभी देखा है, ऐसी जगह मैंने देखा है कि झोली बाहर नहीं रख सकते हैं साधु, क्योंकि बंद झोली बाहर रखेंगे बंदर उठा के भाग जाएगा। कई स्थान ऐसे हैं, जैसे वृंदावन आदि जगह, तो फिर झोली बाहर भी नहीं रख सकते हैं। कई स्थान ऐसे थे, एक दो साधु ने ऐसा किया कि झोली रखी, लोग शंका करने लगे, पीछे में कुछ और आया, झोली उठा के लेके गया तो अब आप कैसे होगा। तो आप झोली नहीं रख सकते, कभी कभी ऐसी स्थिति में मैंने देखा झोली नहीं रख सकते, तो क्या है, तब भी आप लघु शंका करो, कुल्ला करो, वो करो, फिर माला जपना शुरू कर दो। मतलब उनका इस तरह से, ऐसा थोड़ा ना कि भाई
मंत्र का पाठ नहीं कर सकते, कोई स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम जब, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो है। लेकिन इससे भी आजकल जो मॉडर्न सिस्टम चल गया, तो हमें मॉडर्न टेक्निक ही अपनानी चाहिए। अगर बिना माला के अभ्यास करो, वो तो रहेगा ना हर टाइम। कहाँ माला संभालोगे आप? आपको काम करना रहता है, बस चलना। भाई साधु महात्मा हो तो सब उनका तो माला ही रहती है, तो उनको वैसी व्यवस्था होती है। भाई घर गृहस्थी के काम करते हो, अगर आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो, कहीं जॉब पे जाते हो, नौकरी पे जाते हो, तो माला कहाँ संभालोगे आप? ये ठीक है, समझ आता है कि आप अपने जेब में माला रख लिए हो, साथ में चला गई वो ऑफिस में बैठे हैं, थोड़ा समय फ्री है तो उसको माला जप करो। लेकिन माला का नियम होता, माला का क्या नाम होता है कि एक बार अगर माला आपने शुरू कर दी, तो जब तक वो माला पूरी ना हो तब तक उसको छोड़ नहीं सकते आप। मतलब तब तक वो पूरी करके ही आप किसी से बात कर सकते हो। लेकिन किसी अन्य स्थिति से नाम जप करना, जैसे मन से आप नाम जप करते हो, जहाँ काउंटर से नाम जप करते हो, बीच में कोई काम करना पड़ा, तो आप वो जितना भी हुआ उसमें नाम उतना भाई छोड़ दीजिए, किसी से बात कर लीजिए जरूरी वाली, है ना। लघु शंख जाना कर लीजिए, कुछ भी करना कर लीजिए, और फिर से वहीं से नाम जप वो चालू कर दो। लेकिन माला में ऐसा नहीं है। और काउंटर आपको आजकल तो काउंटर चला 10-20 रुपये का आ जाता है, रख लीजिए काउंटर के अपने पास। मन से प्रयास करिए जपने का, काउंटर रखिए। उससे फिर जैसा भी नहीं कि हाथ में पहने रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, जेब में रखो। और कभी कभी बहुत सारे विद्यार्थियों, मैंने उनसे बात की, उनको देखा देखा वो विद्यार्थी होते हैं, उन्हें ऐसे जूते पहनने होते हैं, सॉक्स पहननी होती है। अब साधु महात्मा की तरह वो कब 20 बार जूता खोलने के पाँव धोएंगे? नहीं रहता है। और कभी कभी किसी के पास तो, जैसे साधु महात्मा जो लोग होते हैं वो अपने पास जल रखते हैं। कभी कभी दूर लंबी यात्रा पे जल नहीं होता है, सिर्फ कुल्ला करने के लिए होता है, वो अलग बात है। लेकिन कभी मैंने ज़्यादातर ये होता है कि उनके पास जो जल होता है वो पेशाब करने के बाद, यानी मूत्रेंद्री होती है, उसको धोने के लिए उनके पास जल होता है। मूत्रेंद्री को भी धोते हैं, फिर हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, जल ऊपर छिड़कते हैं। अगर कभी कभी पाँव की धोने की व्यवस्था नहीं हो तो कोई बात नहीं धोते हैं, अगर हो तो धोते हैं। इस तरह से होता है। लेकिन आप बताओ, बहुत सारे लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसी काम के लिए विद्यार्थी लोग हैं, आपको कितनी बार मूत्रेंद्री धोने के लिए उनके पास ना तो जल है, ना तो बार बार वो जूता उतार सकते हैं, ना तो कुछ और कर सकते हैं। हाँ, कुल्ला कर लो, ठीक है, इतना समझ आता है कि कुल्ला करना चाहिए, कि भगवान का नाम जब करते हो या कुछ खाते पीते तो कुल्ला करना चाहिए, पानी थोड़ा सा छिड़क लीजिए, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में भी तो आपको नाम जप करना है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप नाम जप छोड़ दो, नहीं। इसलिए तो कहा गया ना, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसुहु। मतलब हर परिस्थिति में जिस तरह से भी नाम जप करोगे वो आपका मंगल ही करेगा, कल्याण ही करेगा, आप उसको अपराध नहीं लगेगा। नाम अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी कर रहे हो। नाम के लिए कहा है गया है, नाम के लिए एक ही नियम है कि नाम जप करो। यही बात मैंने एक संत भगवान से चर्चा की, तो उनने मुझे, अब उतने शास्त्र तो मुझे नहीं आते ना, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको शास्त्रों का संदर्भ दे के, और उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का मुझे उदाहरण के दे के बताया कि ये देखो ऐसे ऐसे नाम जप करने के लिए कहा गया। उनने, उनसे भी जी मैंने माला भर चर्चा की, और मैंने संतों को देखता हूँ, उन्हीं के साथ रहता हूँ, तो यही समझ आया कि बोलते हैं कि प्रधानता इसमें नाम जप की ही है, माला की नहीं, कि शुद्धता अशुद्धता की नहीं है। हाँ, जितनी शुद्धता हो तो बनाए रखो, उत्तम है, आपका ही भला होगा। लेकिन आपको अपराध नहीं लगेगा कि नाम जप कर रहे हो तो आप अशुद्ध हो। आपको मुख्यतः यही है कि नाम जप करना है, और धीरे धीरे नाम जप आपकी स्थिति बना देगा। पर आपसे मैं ये निवेदन करूँगा, अगर आपके पास काउंटर नहीं है, चलते फिरते माला नहीं होती है। चलते फिरते कहाँ साधु महात्मा हो तो माला कर लोगे आप। भाई पढ़ाई के लिए जा रहे हो, नौकरी के लिए जा रहे हो, कब माला क्या क्या संभालोगे आप? इसलिए अच्छा है कि काउंटर कहीं से मिल सकता हो तो काउंटर ले लीजिए, और काउंटर ना मिले तो दिन भर चलते फिरते ऐसे ही मन में भगवान का नाम जप करते, ये चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, लैट्रिन करते, स्नान करते, लघु शंका करते, नाम जप 2-4 बार 10 बार जितना भी है उसको करते रहिएगा, ऐसे चलेगा। और फिर घर गृहस्थी में, जब घर में सुबह शाम बैठ के पूजा करो, फिर समय वो 11 माला आपको जो नियम दिया है, 11 माला सुबह कर लीजिए, 11 माला शाम को कर लीजिए। जहाँ 11 माला सुबह कर लीजिए, 5 माला दिन को कर लीजिए, 5-6 जो बची हैं शाम को कर लीजिए। कम से कम 21 माला से शुरुआत करो, और धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाते जाना है। और ये आपके लिए रहा नियम। उन व्यक्ति ने जो पूछा था कि मैं माला कहाँ रखूँ लघु शंका करते हुए, अगर आपको माला रखनी ही है तो फिर आपको जैसे जेब में रखो, बाहर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधी सी बात, आप महात्मा साधु नहीं हो के आपको सारी में वो महात्मा वाले बता दूँ नियम, तो फिर आपका वो जीना भी हराम हो जाए, आपका काम ही ना हो पाए, है ना। तो इसलिए वो फिर नाम जप आपके लिए बाधा बन जाएगा। तो इसीलिए नाम जप बाधा ना बने, आपको जैसे सहज लगता है। एक सच्ची बात बताऊँ,
आजकल तो बहुत सारे लोग नाटक बोलते हैं कि तुलसी की माला चाहिए, वो माला चाहिए, सर यार आपको नाम जप करना चाहिए। मैं बताता हूँ, मुझे एक महात्मा दिखाई दिए, भगवान का नाम जप कर रहे थे, कोई माला नहीं लिए थी, सिर्फ क्या कर रहे थे, ऐसे हाथ से करते थे, जैसे बोले राम 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 राम, ऐसे ऐसे उंगली से कर रहे थे। अच्छा, एक महात्मा को देखा कैसे कर रहे थे, राम 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 राम, मतलब इसको करके कोई। अच्छा, एक महात्मा जी साधु थे, बने थे, वो भी कर रहे थे, ए राम 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 राम, मतलब मैं जोर से बोल रहा हूँ, वो न जाने अंदर कौन सा नाम जप रहे थे, लेकिन उंगलियों से जप रहे थे। एक महात्मा तो पत्थरों से जप रहे थे, यानी 108 पत्थर गिन के रखे हैं, फिर एक पत्थर इधर रखते हैं तो राम, दूसरा पत्थर रखते हैं राम, उठा उठा के पत्थर ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं पत्थर से। आप बताओ, प्रधानता जहाँ किसकी है, किसी माला की है, चाहे तुलसी की माला रख लो चाहे रुद्राक्ष की रख लो, हाँ ठीक है भाई, पवित्र मानने की ये उत्तम है। अगर आपका नाम जप नहीं हो रहा है ना, तो माला तुलसी की चाहे तुम किसी की रख लो भाई आप। अगर नाम जप हो रहा है ना, तो आपके पास कोई माला भी नहीं है ना, तो भी आपका कल्याण करेगी, तो भी आप उस व्यक्ति से हजारों करोड़ों गुना श्रेष्ठ हो जिसके पास तुलसी की माला है, तो लेकिन नाम जप नहीं होता है। लेकिन आपके पास माला नहीं, फिर भी नाम जप करते हो। नाम जप में क्या है कि मुख्यतः नाम जप होना चाहिए। अब साधु महात्मा जहाँ कोई व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कोई चीज़ एक साधन रख लेते हैं किसी बहाने से, जैसे शास्त्रों में कहा गया कि 108 बार जब एक बार में होना चाहिए, एक माला 108 बार होगा तब मानी जाएगी। तो फिर वो 108 चाहे मिट्टी के दाने रख लेते हैं गिन के, चाहे पत्थर कंकड़ रख देते हैं, या रुद्राक्ष रखते हैं, तुलसी रखते हैं, कोई उंगलियों पे ही काम चलाता, अभी मैंने बता दिया आपको, जैसे किसी को सही लगता है। कई कोई तो देखिए मैंने क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, ऐसे 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 लाइन खींच खींच के करते हैं, क्योंकि उनको और कुछ आता जाता नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन लाइन खींचेंगे ऐसे करके राम राम राम, तो उनके लिए वैसा जप हो रहा है। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव यही पड़ता है कि अगर आप नाम जप कर रहे हो तो आपका कल्याण होगा, आपकी जो भी इच्छा होगी वही पूर्ति होगी, आपका जो भी भाव है उस भाव की पूर्ति होगी, वो भाव सिद्ध होगा। बस कभी नाम जप आपका अमंगल नहीं करता। संतों से और साधु संघ से और वो क्या बोलते हैं शास्त्रों से अभी तक मैंने यही सीखा है, आप निश्चित होके नाम जप करिए।